यूजली जब आप लोग हमें रीच आउट करते हैं क्रिप्टो करेंसी कंसल्टिंग जो हम 1-to-1 लेते हैं उसकी डिटेल पूछने के लिए, तो टीम आपको इस वीडियो का लिंक सेंड करती है जो अभी आप देख रहे हैं। या हो सकता है आप ये वीडियो हमारी सोशल वॉल के ऊपर देख रहे हो, मे बी यूट्यूब, फेसबुक और या हमारी वेबसाइट के ऊपर। तो मैं अज्यूम कर रहा हूँ कि कुछ चंद रिसोर्सेज हैं जिसकी वजह से आप मुझे जानते होंगे। मे भी शायद आपने मेरा HBA सर्विसेज जिसके ऊपर अप्रॉक्सीमेटली 2 मिलियन से प्लस व्यूज़ हैं उस कोर्स के थ्रू जानते हो। या हो सकता है काशिफ मजीद के चैनल्स के थ्रू आपने मेरा कोई कोर्स देखा हो, या हो सकता है आप मेरे मेरे अपने चैनल मिस्टर रज़ा ऑफिशियल्स के थ्रू मुझे जानते हो और आप मेरी पर्सनल क्रिप्टो कंसल्टिंग के अंदर आना चाहते हो। तो इस वीडियो के अंदर जो है वो मैं आपको ब्रेक डाउन दूंगा कि ये जो हमारा कंसल्टिंग है ये कैसे वर्क करता है, इसमें आपको क्या क्या सीखने को मिलता है और किस फ्रेमवर्क के साथ हम ये सिखाते हैं। अच्छा, इससे पहले जो जितने भी रिसोर्सेज का मैंने जिक्र किया वो सारे फ्री ऑफ कास्ट हैं। अगर आप लोगों ने वो नहीं देखे हुए, आप में से कोई ऐसा बंदा है जिसने हमारा HBA सर्विसेज वाला कोर्स नहीं देखा, काशिफ मजीद के चैनल्स के ऊपर जो हमारे फ्री रिसोर्सेज अपलोड हैं, या हमारे अपने चैनल मिस्टर रज़ा ऑफिशियल के ऊपर जितने रिसोर्सेज अपलोड हैं, अगर आपने उनको नहीं चेक किया तो आप ज़रूर जाएं, उनको देखें, आपको बहुत ज़्यादा फ़ायदा होगा। अब मैं चलता हूं कि ये हमारा जो कंसल्टिंग फ्रेमवर्क है ये काम कैसे करता है। ठीक है, अब इसमें हम बिगनर एक बंदे को एक प्रोफेशनल लेवल के तक जो है वो लेके चलते हैं, चाहे आप एज आ इन्वेस्टर काम करने चाहते हैं या ट्रेडर। अब मार्केट्स के अंदर काम करने के तरीके हैं, आप एक इन्वेस्टर माइंडसेट से आएंगे, आपका एक डिफरेंट पाथवे है, अपनी ट्रेडिंग लेके चलनी है, उसका एक डिफरेंट पाथवे है। तो हमने इस कंसल्टिंग फ्रेमवर्क के अंदर इन दोनों पाथवेज को इंक्लूड किया है और इन दोनों पाथवेज के ऊपर हमारा एक पूरा प्रैक्टिकल ट्रेनिंग फ्रेमवर्क बना हुआ है जो कि अभी आप जो है उसके बारे में जानेंगे। अब बहुत सारे लोग तो मुझे जानते होंगे कि मैं मे बी शायद सिर्फ क्रिप्टो करेंसी की ट्रेडिंग करता हूं, बट मैं एक छोटा सा इंट्रोडक्शन है यहाँ पे अपना देता हूँ। मेरा नाम शाहिद रज़ा है जी। अगर बात करें तो मुझे तकरीबन पिछले कोई 3-4 साल हो गए हैं Web3 ब्लॉकचेन क्रिप्टो इंडस्ट्री के अंदर, स्टार्टअप स्पेस के अंदर मैंने काफ़ी काम किया है, उसके साथ एज आ मार्केट एनालिस्ट और बहुत इस तरह की काफ़ी सारी चीज़ों के अंदर इंटरनेशनल मार्केट्स में काफ़ी अच्छा काम किया है। उसके साथ मेरी अपनी एक एजेंसी है फ्रंटियर, जिसमें हम स्टार्टअप स्पेस के अंदर जो है वो डिस्ट्रीब्यूशन और GTM में वर्क करते हैं, जिसमें हम AI Web3 ब्लॉकचेन स्टार्टअप्स को डिस्ट्रीब्यूशंस में हेल्प आउट करते हैं। अच्छा, जब हम कंसल्टिंग में शुरुआत होती है हमारी, तो हम एक प्रॉपर एक पूरी बेसिक फाउंडेशन से लेके चलते हैं। हम मेरी कोशिश होती है कि मैं आपकी तमाम चीज़ों को इस तरीके से कस्टमाइज़ करके चलूँ कि ये आपके लिए एक पूरा प्रैक्टिकल जो कि एक रियलिस्टिक फ्रेमवर्क होता है ना, उसके थ्रू चले ये गेम जो है वो चले। पहला जो हमारा मॉड्यूल होता है उसके अंदर हम सॉफ्ट स्किल्स के ऊपर बात करते हैं। तो हमारी सॉफ्ट स्किल्स बेसिकली क्या होती हैं? सॉफ्ट स्किल्स ये कि किसी भी चीज़ को करने से पहले की जो चीज़ें हैं उनके बारे में हम बात करते हैं कि आपका पर्पस क्या है इस मार्केट में आने का। आप किचन इनकम बनाना चाहते हैं, आप लेट्स सी कोई जॉब करते हैं, स्टूडेंट हैं, इसमें बिजनेस करना चाहते हैं, पूरी वेल्थ हिस्ट्री और इस चीज़ों के ऊपर जो है वो जितना मेरे पास इन बैकग्राउंड चीज़ों का नॉलेज है जो कि आपको इस जर्नी में आगे हेल्प आउट कर सकता है और आपकी एक प्रॉपर फाउंडेशन बना सकता है, तो उसके बारे में पहले मॉड्यूल के अंदर बात करते हैं। इसके बाद आपका गोल सेट हो जाता है और तमाम चीज़ें जो फाउंडेशन लेवल की होती हैं वो आपकी क्लियर हो जाती हैं। ये सेक्शन हमने इसीलिए ऐड किया हुआ है क्योंकि यूजली जो लोग हमारे पास आते हैं, जो वेल्थ क्रिएशन का फार्मूला है बेसिकली, उनके दिमाग में रॉन्ग कॉन्सेप्ट्स होते हैं। सोशल मीडिया के थ्रू जो हमारे स्टफ होते हैं वो एक अनरियलिस्टिक एक्सपेक्टेशन के साथ आती हैं। तो यूजली जब आप इस मॉड्यूल्स के थ्रू गुजरते हैं तो आपको वो सारी चीज़ें जो है वो सेट डाउन हो जाती हैं। फिर मॉड्यूल 2 में हम क्रिप्टो और ब्लॉकचेन के बेसिक्स के ऊपर बात करते हैं। ये लिस्ट ऑफ टॉपिक जो है वो ये ऐड किए हुए हैं। इसके अलावा लाइव सेशंस के अंदर हमारी जो लेटेस्ट टेक्नोलॉजीज़, लेटेस्ट प्रोटोकॉल्स हैं उनके ऊपर बहुत ज़्यादा कन्वर्सेशन जो है वो होती रहती है। फिर देखें कोई भी बिजनेस है उसके अंदर रिस्क तो इन्वॉल्व हैं। सो क्रिप्टो में बेसिक्स जो रिस्क फैक्टर इन्वॉल्व हैं और जो इसके बेसिक्स प्रोटोकॉल्स हैं, कहाँ कहाँ क्या क्या रिस्क इन्वॉल्व होते हैं, उन तमाम चीज़ों के ऊपर हमने बात की। वो ब्लॉकचेन के ऑन चेन हो गए, डिसेंट्रलाइजेशन के हो गए, ओवरऑल जो भी
जिस तरीके की भी जो चीज़ें हैं वो आ सकता है। तो इसमें यूजली ये होता है जब क्रिप्टो में रग पुल होते हैं या बहुत सारे स्कैम्स होते हैं तो उसके बारे में आपको पढ़ाया जाता है कि यार इन इन चीज़ों के करीब आपने नहीं जाना, इसमें रिस्क इन्वॉल्व है और इसमें ये सारी चीज़ें। अब उनमें डेफिनेटली रिवार्ड भी होता है, तो वो भी सारी चीज़ें आपको एक प्रॉपर जो हमारा ये मॉड्यूल है इसके अंदर बताई सिखाई जाती हैं। अच्छा, ये कोई ऐसा नहीं है कि कोई थ्योरी बेस है, इट्स ऑल प्रैक्टिकल। ये आपको वेबसाइट्स के ऊपर जाके वो सारी चीज़ें दिखाई जाती हैं कि इन टूल्स के साथ आपने क्या क्या करना है, ये सारा वो फ्रेमवर्क है। फिर कुछ इम्पॉर्टेंट्स ऐप्स वेब और वेबसाइट्स हैं, अप्रोक्सीमेटली इसके अंदर हमने बहुत सारी चीज़ें ऐड की हुई हैं, तो वो आपको उनके लाइव डेमोज और सारी चीज़ें बताई जाती हैं कि इन चीज़ों से आप किस तरीके से फ़ायदा उठा सकते हैं, तमाम डाटा कैसे निकालना है इनसे, इस सारे चीज़ों के अंदर हम वेबसाइट्स और इन चीज़ों के ऊपर बात करते हैं। कुछ चीज़ें होंगी जो यहाँ इसमें लिस्ट में नहीं होंगी, क्योंकि वक्त के साथ साथ जैसे जैसे हम चीज़ें अपडेट करते हैं तो मे भी शायद वो यहाँ पे ऐड ना की हो टीम ने। उसके बाद जब वेबसाइट से आप निकलते हैं तो यहाँ पर आपकी अच्छी खासी एक फाउंडेशन बिल जब बन जाती है, फिर हम आपको 2 पाथवेज देते हैं। ये दोनों पाथवे हमारे इस कंसल्टिंग का पार्ट होते हैं, ट्रेडर का और इन्वेस्टर का। इन दोनों में क्या डिफरेंस है, क्या तरीक़ेकार हैं, इन सब में जो है वो काम किया जाता है। लेट्स सी अगर हम ट्रेडर्स की बात करें तो उसमें टेक्निकल एनालिसिस, फंडामेंटल एनालिसिस, रिस्क मैनेजमेंट और सारी वो चीज़ें, साइकोलॉजी हो गया, डिसिप्लिन कैसे फॉलो करते हैं, पेपर ट्रेडिंग, पोर्टफोलियो बिल्डिंग, इन तमाम चीज़ों की मतलब एक फुल स्टैक ट्रेडर बनने के लिए जिन चीज़ों की ज़रूरत होती है वो होती है। अब इन्वेस्टर्स में प्रोजेक्ट एनालिसिस, फिर इन्वेस्टर्स जब आप काम करते हैं तो उसका जो टेक्निकल एनालिसिस है इट्स कंपैरेटिवली डिफरेंट फ्रॉम ट्रेडर, अप्रॉक्सीमेटली सेम बट थोड़ा वो इजी होता। फिर कुछ टूल्स होते हैं कैसे आपने पॉइंट्स फाइंड आउट करने हैं और क्या किस तरीके से आपने एज अ इन्वेस्टर परफॉर्म करना है, फिर उसमें रिस्क मैनेजमेंट और पोर्टफोलियो किस तरीके से बिल्ड करना है। ये 2 डिफरेंट पाथवे हैं। इट मीन्स कि अगर आप फ्यूचर ट्रेडिंग करते हैं या आप स्पॉट करते हैं तो ये उन दोनों के फ्रेमवर्क्स हैं। अब आगे अब ये जो हर एक आपको ये चीज़ नज़र आ रही है, इट्स नॉट कि जस्ट ये टेक्निकल एनालिसिस की बस मैंने एक लाइन लिख दी, ये एक पूरी पूरी किताब है इस चीज़ के अंदर, ठीक है। तो ये हर चीज़ अपने अंदर एक समंदर बंद किए हुए है जिनको हम थ्रू आउट लेके चलते हैं। अब जैसे टेक्निकल जो एनालिसिस है इसकी लेयर्स हैं, ओल्ड स्कूल थाट्स जिसे मैं कहता हूँ, जिसमें रिटेल कॉन्सेप्ट्स हैं जो कि यूजुअली आपको मिलेंगे स्ट्रैटेजीज़ की सूरत में, इंटरनेट इधर उधर, इंडिकेटर, चार्ट पैटर्न्स और ये वो सारी चीज़ें। तो ये हमारा टेक्निकल एनालिसिस का जो बेसिक्स प्रोटोकॉल है ये ओल्ड स्कूल है। आल्दो कि ये आजकल बहुत ज़्यादा मैनिपुलेट होता है, बट स्टिल हम ये करवाते हैं। उसकी रीज़न ये है कि ब्रेक आप ऐसा नहीं है कि आप 10वीं क्लास से स्टार्ट कर सकते हैं, आपको नर्सरी प्रेप से ही होके आना पड़ेगा। आल्दो इट्स जो कि ये चीज़ें हैं बहुत ज़्यादा कम यूज़ होती हैं, बट इसकी जो फाउंडेशन है वो बिल्ड करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होती है। वही बात कि आप डायरेक्टली अगर हम आपको 10वीं क्लास की किताबें पकड़ा देंगे तो आप नहीं उसमें सर्वाइव कर पाओगे। तो ये हम सारे जो ये कॉन्सेप्ट हैं ये प्रॉपर आपको पढ़ाते हैं, सिखाते हैं। एक साइकोलॉजिकल पर्सपेक्टिव से ये कैसे मैनिपुलेट होते हैं, इनमें क्या क्या चीज़ें हैं, सारा फॉर्मेट होता है। फिर ये जो आपके चार्ट पैटर्न्स, कैंडलिस्टिक चार्ट पैटर्न्स हैं, पूरी जो कैंडल एनाटॉमी है, सारे इधर उधर की चीज़ें, जो भी मवाद इंटरनेट के ऊपर मौजूद है ओल्ड स्कूल थॉट्स का, और वो आपको डिस्ट्रैक्ट कर सकता है उस हर चीज़ के बारे में, उसकी बैकग्राउंड स्टोरी, उसका साइकोलॉजिकल पर्सपेक्टिव, वाई वो क्यों आउटडेटेड हो गया, क्या सारा स्टफ है, उन सारी चीज़ों के बारे में यहाँ पे मिलता है। और इससे आपकी जो टेक्निकल एनालिसिस की फाउंडेशन है वो बहुत अच्छी बन जाती है, क्योंकि आपको तमाम चीज़ों का जो है वो आइडिया हो जाता है। फिर चार्ट पैटर्न्स में भी इसी तरीके से वो सारा स्टफ होता है। फिर हमारा मेन इंपॉर्टेंट पार्ट आ जाता है जिसकी बेस के ऊपर हम बेसिकली जो हमारा ट्रेडर का रोड मैप है उसको एग्जीक्यूट करते हैं, दैट इज़ द एसएमसी पार्ट। एसएमसी के अंदर हम ये कुछ कॉन्सेप्ट्स की मैंने लिस्ट यहाँ पे ऐड किए हुए है। इट्स क्योंकि प्राइवेट स्टफ, तो बहुत सारे मॉड्यूल्स एंड बहुत सारी चीज़ें हैं जिनको हम लाइव सेशंस के अंदर ही थ्रू डिस्कस करते हैं, बट मैंने यहाँ पे भी काफ़ी सारी चीज़ें लिस्ट डाउन की हुई हैं। तो आप यहाँ पे इन सारे कॉन्सेप्ट्स की बैक एंड स्टोरी से लेके एल्गोरिथमिक स्टफ और सारी चीज़ों के साथ साथ हम ये एसएमसी पार्ट पढ़ते हैं। और इसी के ऊपर हमारी जो जो ट्रेडर का रोड मैप है वो बेसिकली यू कैन से कि एग्जीक्यूशन फेस में आता है। और इसको इन्हीं कॉन्सेप्ट्स को यूज़ करते हुए हम एक्चुअल में अपने ट्रेडिंग स्ट्रैटेजी भी बनाते हैं और उसको एग्जीक्यूशंस की तरफ लेके जाते हैं। इसके साथ आईसीटी भी ऐसे मल्टीपल चीज़ें हैं जिनको कंबाइन करके आपको फाइनल्स मॉड्यूल दिए जाते हैं, जो कि सिर्फ जब आप मेरे साथ लाइव सेशंस में बैठते हैं
वहाँ पे आपको पढ़ाए जाते हैं और बताए जाते हैं। ठीक है, फिर फंडामेंटल एनालिसिस के अंदर तमाम चीज़ें, अब ये जो यहाँ पे चीज़ें मेंशन है फंडामेंटल एनालिसिस के अंदर, इट्स नॉट लाइक कि हर एक एक कॉन्सेप्ट के ऊपर आपको बहुत सारे जो चीज़ें होंगी वो मिलेंगी। अब जैसे रेगुलेटरी डेवलपमेंट है, इसमें पूरा जो पॉलिसी फ्रेमवर्क है, कैसे कोई चीज़ रेगुलेट होती है। अब जैसे पाकिस्तान के अंदर क्रिप्टो एक वर्चुअल इदारा बना, पेवारा, अब वो कैसे बना, उसके क्या रूल्स एंड रेगुलेशन हैं, आने वाले दौर में किन पॉलिसी से गुजर के, रेगुलेटरी फ्रेमवर्क से गुजर के कोई प्रोजेक्ट आएगा, तो वो तमाम चीज़ें इंटरनेशनल लेवल्स के ऊपर कैसे चल रही होती हैं। क्योंकि आई वॉज अ पार्ट ऑफ स्टार्टअप इकोसिस्टम और मैं उसमें काम करता हूँ, तो आई नो द कॉम्प्लिकेशंस ऑफ प्रोजेक्ट, रेड फ्लैग्स क्या हैं, ग्रीन फ्लैग्स क्या हैं, वो तमाम चीज़ें यहाँ पे आपको बताई सिखाई जाती हैं, जो कि फंडामेंटल है। अब फंडामेंटल में लोग कंफ्यूज होते हैं, एक फंडामेंटल्स होते हैं जो भी किसी भी प्रोजेक्ट की होती हैं, और दूसरे रेगुलर फंडामेंटल्स जिसके ऊपर मार्केट चलती है। तो वो तमाम चीज़ों में है, इसमें ग्लोबल इवेंट, मैक्रो इकोनॉमिक्स ट्रेंड्स, और ये मोस्ट आई थिंक ये वो पार्ट है जो बहुत ज़्यादा यू कैन से कि इसको कहीं भी नहीं पढ़ाया जाता, बट आई थिंक इट्स द मोस्ट इम्पॉर्टेंट पार्ट। इससे बहुत कुछ आपको जो है वो सीखने को मिलता है। फिर उसके बाद टाइप्स ऑफ ट्रेडिंग, तमाम ट्रेडिंग्स के का एक ओवरव्यू दिया जाता है, फिर उसमें आप चूज़ करते हो कि आपने किस सारे स्टफ़ के अंदर लेके जाना है। तो ये पूरा फ्रेमवर्क है। ये अब चलता कैसे है ये फ्रेमवर्क, इसमें आप इसको कह सकते हो कि हमारे 15 लाइव सेशंस होते हैं 1 to 1, अप्रोक्सीमेटली एक लाइव सेशंस 1 से 1.5 घंटे का जा रहा होता है। इसके साथ आपको एक 17 आवर्स का, ये जो पीछे मैंने आपको सारी चीज़ें एक्सप्लेन की हैं, इनका एक रिकॉर्डेड फॉर्मेट मिलता है लेक्चर्स की सूरत में, ताकि आपने अगर कॉन्सेप्ट रिकॉल करने हैं आप जाके वो रिकॉल कर सकें। और ये पुली जो पीछे पाथवे है, इसको आप कस्टमाइज़ कर सकते हैं अपने हिसाब से। किसी बंदे ने लेट्स सी कोई पार्ट स्किप करना है, उसकी जगह कोई और एडवांस चीज़ ऐड करनी है, तो वो भी कस्टमाइज पाथवेज भी बन जाता है, क्योंकि इट्स अ 1 to 1, तो ये भी आपके पास फ्लेक्सिबिलिटी होती है। तो ये है एक जर्नल प्रोटोकॉल है। अब कोई बंदा ऐसा आता है, लेट्स सी उसने 2 साल लगाए हुए हैं, वो कहता है कि यार मुझे बेसिक्स तो नहीं पढ़ने, मुझे मेरे के लिए आने, तो वो थोड़ी एडवांस चीज़ों के ऊपर चला जाए, फिर वो हम उसमें ऐड कर देते हैं, उसके साथ कस्टमाइज बैठ के उसका रोड मैप बना देते हैं। ठीक है, सो अब इसमें हमारे जो ये 15 सेशंस हैं, तकरीबन 1 से 6 सेशंस के दरमियान जो है वो हमारे कॉन्सेप्ट्स क्लियर हो जाते हैं। यूजुअली जो जनरल पाथवे है उसमें ये होता है कि हर बंदा 1 से 2 लेक्चर देखता है, और फिर उसके बाद वो लाइव सेशन बुक करता है, फिर हम बैठ के उसकी असाइनमेंट्स, उसके जो भी उस कन्फ्यूजन एंड डाउट्स होते हैं और सारी जो चीज़ें हैं उनको प्रैक्टिकली चेक करते हैं। ये 1 महीने के अंदर 5 से 6 सेशन आपके हो जाती हैं, और इससे जो आपकी कॉन्सेप्ट वाली गेम होती है वो अप्रॉक्सीमेटली क्लियर हो जाती है। फिर हमारा जो इसके बाद फ्रेमवर्क शुरू होता है वो पूरा प्रैक्टिकल है। उसमें आपका अकाउंट सेटअप होता है ट्रेडिंग्स के ऊपर, और हम वीकली बेसिस के ऊपर जो भी ट्रेड्स करते हैं उसका आप एक तो ट्रेडिंग जर्नल बनाते हो और रियल उसको एग्जीक्यूट करते हो। सो लेट्स सी इस वीक हमने 5 ट्रेड्स की, 10 ट्रेड्स की, तो आप प्रॉपर उनको डॉक्यूमेंट करोगे, और फिर हम अगले वीक जैसे ही लाइव सेशंस के अंदर बैठेंगे उनको रिव्यू करेंगे, उनके क्यों स्टॉप लॉस हिट हुए, किस वजह से वो प्रॉफिटेबल हुई, क्या मिस्टेक्स हैं, क्या इंप्रूवमेंट हैं। उसमें 2 पाथवेज के थ्रू हम लेके चलते हैं। जिन जिन लोगों के पास कैपिटल अच्छा होता है हम उनको डायरेक्ट बायबिट, बाइनांस और उस पाथवे के थ्रू लेके चलते हैं। जिसके पास थोड़ी कैपिटल की शॉर्टेज हो, फिर हम उसको फंडेड अकाउंट्स के थ्रू क्या किस तरीके से उसने प्रैक्टिस करनी है वो लेके चलते हैं। यूजली डिपेंडिंग ऑन प्रैक्टिस और उस सारे स्टफ में हम रेकमेंड करते हैं कि आपके पास एटलीस्ट $100 तो होने चाहिए, ताकि आप उन चीज़ों को प्रैक्टिकली एग्जीक्यूट कर सकें। ठीक है, अब ये जो कंसल्टिंग है ये आपको $500 में मिलेगी अगर आप पाकिस्तान, इंडिया से हैं या ओवरसीज़ पाकिस्तानी हैं। ज़्यादातर ओवरसीज़ पाकिस्तानी ही हमें ज्वाइन करते हैं, बट इसकी जो इंटरनेशनल अगर आप बात करें, क्योंकि मैं अप्रॉक्सीमेटली $40 पर आवर के साथ इंटरनेशनल मार्केट में अपने आप को प्रेजेंट करता हूँ। जितने भी Web3 ब्लॉकचेन या इस तरह के स्टार्टअप्स के अंदर मैं काम करता हूँ, तो अप्रॉक्सीमेटली $40 आवर चार्ज करता हूँ, और उसमें मेरे जो 15 घंटे हैं उनकी कीमत तकरीबन $1500 प्लस बनती है। बट आपको ये चीज़ें $500 के अंदर मिल जाएंगी, और आपको ये पूरा प्रैक्टिकल फ्रेमवर्क जो है वो सीखने को मिलेगा। अब बात करते हैं कि किन लोगों को ये ज्वाइन करनी चाहिए, किन लोगों को ये ज्वाइन नहीं करनी चाहिए। इसमें 2 चीज़ें हैं जो मैं आपको बताता हूँ
आई विल बी वेरी ऑनेस्ट विद यू गाइस कि किन लोगों को ज्वाइन करना है और किन को नहीं ज्वाइन करना। इसमें आपने कंपेयर करना है टाइम वर्सेस पैसे, टाइम वर्सेस मनी को। अगर आप एक ऐसे बंदे हैं जिसने लाइफ के अंदर टाइम को प्रोडक्टिव यूज़ किया, तो डेफिनेटली आप कोई अच्छी जॉब कर रहे होंगे, बिजनेस कर रहे होंगे या कुछ ना कुछ कमा रहे होंगे। अगर आपने प्रोडक्टिव टाइम को यूज़ किया, इट्स फॉर श्योर, तो फिर आपके पास पैसे होंगे। दूसरा बंदा ऐसा होगा, लेट्स से आपने प्रोडक्टिव टाइम नहीं यूज़ किया, तो अब ये चीज़ अफोर्ड नहीं कर पा रहे हैं, तो अब आपके पास टाइम है, पैसे नहीं है। ठीक है, दूसरा बंदा है जिसके पास पैसे हैं, डेफिनेटली वो कोई जॉब या किसी चीज़ में होगा, उसके पास टाइम लिमिटेड होगा। आपने इस चीज़ के ऊपर जो है अपना ये डिसीजन बनाना है। अगर आप अपना टाइम सेव करना चाहते हैं, क्विकली इस चीज़ को इसमें आना चाहते हैं, तो दैट इज़ बेस्ट फॉर यू। और दूसरी मेजर चीज़ अगर जो आपको डिसीजन बनाने में हेल्प आउट करेगी, कि आपको इतने डिटेल कॉन्सेप्ट और इतनी फोकस के साथ कहीं पर भी नहीं मिलेंगे। ना कोई आपको इंडस्ट्री के अंदर इस तरह की चीज़ें इस तरीके से सिखाएगा जैसे हम सिखाते हैं। हमसे मुराद ये कि क्योंकि ये आपका 1 to 1 होता है, प्राइम आपके फोकस्ड होता है, तो इसमें आपको जो अटेंशन है वो बहुत अच्छी मिलती है। कस्टमाइज फ्रेमवर्क के थ्रू आपको चलाया जाता है, तो इसमें जो आपकी कॉन्सेप्ट बिल्डिंग है, जो आपको मतलब एक बच्चों की तरह हाथ पकड़ के जहाँ कहीं भी आपका कोई मसला है वो आपको सॉल्व किया जाता है। इट्स यू वर्सेस मी, अब दो होते हैं, इसमें कोई और तीसरा बंदा नहीं होता। तो ये इसमें आपको अच्छा टाइम मिलता है एक प्रोफेशनल्स का, जिसके थ्रू आपकी बहुत अच्छी चीज़ें जो है वो क्लियर होती हैं। तो आई थिंक अगर आप लोगों के पास अफोर्डेबिलिटी है, आप अपने ऊपर इन्वेस्ट कर सकते हैं, तो इट्स बेस्ट अपॉर्चुनिटी कि आप इसको ज्वाइन करें और आप जो है वो इससे काफ़ी अच्छा फ़ायदा उठाएंगे। ये आपका बहुत ज़्यादा टाइम जो है वो सेव कर देगा। जो चीज़ आपने 6 महीने 1 साल के अंदर करनी है, वो वहाँ यहाँ आप 2 महीनों के अंदर करके साइड के ऊपर होंगे। सो दिस इज़ ऑल। हमारे फ्री रिसोर्सेज भी हैं, आप उनको भी जाके उनसे भी सीख सकते हैं, आप उनकी भी प्रैक्टिस कर सकते हैं और आप उनसे भी जो है वो प्रैक्टिकल ट्रेडिंग की तरफ आ सकते हैं। ज़रूरी नहीं है कि आप इसमें आएँ। सो दैट्स ऑल। डिस्क्रिप्शंस में आपको हमारे व्हाट्सएप का वो मिल रहा होगा, नंबर मिल रहा होगा, कोई लिंक मिल रहा होगा, तो आप उसके थ्रू रीच आउट कर सकते हैं। टीम यूजुअली आपकी मेरे साथ एक कॉल बुक कर देती है, जो फर्दर आपके क्वेश्चन होंगे वो उस कॉल के ऊपर क्लियर हो जाएंगे, और जैसे आपकी पेमेंट कंज्यूम होती है तो फिर आपको ये प्रोसेस स्टार्ट करके चलाया जाता है। बाकी हमारी जो स्लॉट्स होती हैं वो हर मंथ की 2 होती हैं, 2 लोगों से ज़्यादा हम नहीं लेके चलते, सिर्फ 2 लोग एवरी मंथ लेके चलते हैं, और उन्हीं को हमारा कोशिश होती है कि हम पूरे प्राइम फोकस के साथ लेके चलें। सिर्फ 2 सीट्स होती हैं हर महीने जो ओपन होती हैं। आप अपनी सीट पहले रिज़र्व भी करवा सकते हैं ऑन द स्पॉट, जब आप कॉन्टैक्ट करते हैं तब अगर आप अवेलेबल होगी तब भी आपको बता दी जाएगी। सो इट्स 1 to 1, इसमें कोई ऐसी चीज़ नहीं है कि ये कोई इसकी स्टार्टिंग डेट होती है। एनी टाइम जब आप इस सारे फॉर्मेट्स के अंदर आते हैं तो आप इसको ज्वाइन कर सकते हैं। दिस इज़ ऑल। लेट्स सी, मिलते हैं फिर इंशाल्लाह कंसल्टिंग के अंदर।